राधे राधे। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पद्मिनी एकादशी बेहद खास है क्योंकि ये 3 साल में एक बार आती है। यदि आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करवाना चाहते हैं और संतान सुख की कामना रखते हैं तो आपको पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। और यदि व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपको पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पद्मिनी एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आपको व्रत का संकल्प कैसे लेना है, पूजा कैसे करनी है, भोग क्या लगाना है, पारण कैसे करना है, व्रत कथा क्या है, इस व्रत में आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। ये पूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं, अधिक मास या मल मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। चूंकि ये पुरुषोत्तम मास में आती है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तमी एकादशी या परमा एकादशी भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और एकादशी भी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है, इसलिए पद्मिनी एकादशी बेहद ही खास हो जाती है। इस व्रत का उद्देश्य संतान प्राप्ति, सभी पापों से मुक्ति और वैकुंठ धाम की प्राप्ति है। तो आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन लड्डू गोपाल, भगवान विष्णु जी के पति कृष्ण जी की और भगवान शिव एवं माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस व्रत और पूजा के प्रभाव से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। उससे पहले जानते हैं कि पद्मिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा तथा पारण 28 मई दिन बृहस्पतिवार को सुबह 5:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में किया जाएगा। पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से है। नंबर 1, सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ पीले या स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें साफ व पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। जो आपने लड्डू गोपाल को जिस जल से नहलाया है, पंचामृत से स्नान कराया है, वो प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण भी कर सकते हैं। और यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद घर के मंदिर में व्रत का संकल्प लें। हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं आपका ये व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करना और मुझे व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करना। उसके बाद पूजा जो है ये आप घर के पूजा स्थल में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। अलग से चौकी लगा रहे हैं तो चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उसके बाद फूलों का आसन देकर सभी भगवान को विराजित करें। सबसे पहले गणेश जी को स्थापित करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को की फोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास है वो स्थापित करें। लड्डू गोपाल की अगर आप सेवा करते हैं तो उन्हें भी स्थापित करें और भगवान शिव एवं माता पार्वती को भी विराजमान करें। उसके बाद सभी भगवान को गंगा जल की छींटे देकर शुद्धिकरण करेंगे और उसके बाद दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप जो है वो आप देसी घी का भी जला सकते हैं, यदि संभव हो तो, नहीं तो आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। उसके बाद सभी को चंदन से टीका करेंगे और वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी एवं माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। उसके बाद फूल अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल बहुत प्रिय हैं तो आप पीले रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा जो फूल आपको मिले वो आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और फिर तिल अर्पित करेंगे, क्योंकि इस दिन चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं तो सभी को तिल अर्पित करेंगे। और दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है उसमें भी आप तिल अर्पित करेंगे और दीपक को भी ब्रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करेंगे और भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करेंगे एवं भगवान शिव जी को बेल पत्र और धतूरा अर्पित करेंगे। उसके बाद पूजा करेंगे। तो पूजा के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना आप जाप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद भोग लगाएंगे। तो भोग में आप फल का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन आपको फलाहारी भोग ही लगाना है, किसी भी तरह के अन्न का आपको भोग नहीं लगाना है। तो आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं और दूध से बनी मिठाई का भोग आप उन्हें लगा सकते हैं। और भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी दल अवश्य रखें तथा गणेश जी और भगवान शिव जी के भोग में आपको तुलसी दल नहीं रखना है, तो उनके लिए भोग अलग से रखें। उसके बाद व्रत कथा का पाठ करेंगे। तो हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर व्रत कथा का पाठ करेंगे, विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे
उसके बाद आरती करेंगे, घी का दीपक और धूप जलाकर आरती करें और इस दिन हो सके तो गन्ने का जूस या गन्ने के जूस से बनी मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को गन्ने के जूस से बनी मिठाई बेहद पसंद आती है। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। और हो सके तो आंवले का भोग लगाएं, या फिर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ हो तो उसकी पूजा करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को आंवला बेहद प्रिय है और आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का वास होता है। उसके बाद सभी भगवान को धूप दीप दिखाएंगे और आप पूजा में हुई कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे तथा दक्षिणा अर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा इसलिए अर्पित की जाती है कि पूजा में जो कमी रह गई हो उसे वो पूरा कर दे। इस दक्षिणा को आप किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। पूजा के बाद जो प्रसाद है वो सभी में वितरित करेंगे और इस दिन दान दक्षिणा का विशेष महत्व से दान करेंगे। आप अन्न का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। इस दिन चावल का दान अवश्य करना चाहिए। चावल का दान सोने के समान के दान के बराबर माना जाता है। आटा, नमक, घी, मौसमी फल और बस किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो उसी दिन करें, नहीं तो पारण से पहले अगले दिन भी आप दान कर सकते हैं। क्योंकि ज्येष्ठ का माह है तो आप इस दिन पानी का दान, फल का दान और छाया का दान जैसे कि छतरी, जूते चप्पल और पंखे का दान भी कर सकते हैं। और एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। इसलिए तुलसी माता के समक्ष भी आपको सुबह शाम दिया अवश्य जलाना है। बस ये ध्यान रखना है कि तुलसी माता को जल नहीं देना है और तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। अब आइए जानते हैं व्रत का नियम और पारण। यह व्रत पूर्ण उपवास यानी कि निर्जल रखने का विधान है। यदि शरीर साथ ना दे तो आप फलाहार जैसे कि दूध, फल के साथ भी व्रत रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि एकादशी के व्रत में आपको अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे कि गेहूं, चावल, आटा, तामसिक भोजन, मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन आपको नहीं करना है। लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना है। व्रत के वाले भोजन जैसे कि साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा और फल आदि का सेवन आप कर सकते हैं। फलों में आपको जामुन का सेवन नहीं करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को जामुन का भोग नहीं लगाया जाता है। और पान का सेवन भी आपको नहीं करना है। घर के बने हुए शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करना है। बाहर के और पराये भोजन का सेवन आपको नहीं करना है। मांस, मदिरा, धूम्रपान आदि का सेवन भी आपको नहीं करना है। रात्रि में भगवान का भजन, कीर्तन और जागरण करें। एकादशी के अगले दिन शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को भोजन कराने या दान देने के बाद ही व्रत आप खोल सकते हैं। व्रत आप पानी से खोल सकते हैं, दूध पीकर खोल सकते हैं या तुलसी का पत्ता ग्रहण करके भी खोल सकते हैं। और द्वादशी के दिन चावल अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि एकादशी के दिन आपको चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आइए सुनते हैं पद्मनी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं, त्रेता युग में एक परम पराक्रमी राजा कीर्तवर्य था। राजा कीर्तवर्य की कई रानियां थी, परंतु उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रानियां बहुत दुखी रहते थे। फिर एक दिन संतान की कामना से राजा अपनी रानियों के साथ जंगल में तपस्या करने निकल गए। कहते हैं कि तपस्या करने से राजा की हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु तपस्या का कोई परिणाम नहीं निकला। तब रानी ने अनसुईया माँ से इसका उपाय पूछा। माता अनसुईया ने रानियों से अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। रानी ने पद्मनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, आप कहते हैं किसी से पराजित ना हो और जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। यह सुनकर भगवान ने कहा तथास्तु। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इसकी तीनों लोकों में कीर्ति हो गई थी। बाद में इसे श्री हरि विष्णु के ही अवतार परशुराम जी ने इसका वध किया था। अब आइए जानते हैं कि एकादशी के व्रत में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाणी और मन को शुद्ध रखें, किसी से विवाद ना करें, झगड़ा ना करें, झूठ ना बोले और इस दिन बाल धोने, नाखून काटने और दाढ़ी बनाने से बचें। तो ये थी जानकारी कि पद्मनी एकादशी का व्रत कैसे रखें, संकल्प कैसे लें, क्या खाएं क्या नहीं और व्रत कथा। तो आप सभी पर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे।